नमस्कार मित्रों। आज देश में मध्यम वर्ग बेहद प्रसन्न है क्योंकि बजट से जितनी उम्मीदें वो कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा बजट ने उसको दिया है। सबसे पहले तो मध्यम वर्ग तथाकथित जो है अब उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर महीने की कमाई 1 लाख रुपए है तो 12 लाख सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलेगा। उन्हें 13.25 लाख तक कोई टैक्स का भुगतान करना नहीं होगा। अगर कहा जाए कि लाभ कितना हुआ, पहले 12 लाख आय वालों को 80,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, तो 80,000 रुपये का लाभ तो ये हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बेहद आवश्यक थी, जो मध्यम वर्ग इस्तेमाल करता था, उन्हें सस्ता कर दिया गया है। तो आज का बजट आम जनता, जिसको मध्यम वर्गीय ही वो होता है, दोनों पक्षों को संभालने वाला, जो निचले स्तर के लोग हैं वो मध्यम वर्ग के ही संपर्क में होते हैं और उच्च वर्ग वाले भी मध्यम वर्ग के संपर्क में होते हैं। कहा जाए तो देश को चलाने वाला ये मध्यम वर्ग ही होता है, बिना इनके कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। तो पहली बार सरकार ने ये कहा भी था कि इस बार मध्यम वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और वैसा ही किया गया। अब एक बात और करते हैं, बजट पर तो जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन विस्तार पूर्वक तो कल पेपरों में पढ़िए, क्योंकि न्यूज़ कैप्सूल में तो हम संक्षिप्त में बात बताते हैं। एक बात बताना बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली के चुनाव 3 तारीख तक प्रचार होगा, शाम 5 बजे। उसके बाद प्रचार थम जाएगा। फलौदी सट्टा बाजार की विशेष उल्लेख होता रहता है। वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहा है। महादेव सट्टा बाजार है वो भी, और जो कुछ सर्वे और ओपिनियन पोल और विशेषज्ञ हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, वो तो स्वाभाविक है भाजपा की बात करेंगे, लेकिन जो अपने को तटस्थ बताते हैं वो भी आपका पलड़ा भारी बता रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे और अभी भी कांग्रेस लग रहा है, लेकिन ये केवल नूरा कुश्ती है। कांग्रेस का खाता खुलना बेहद मुश्किल है। शुरुआत जैसी की थी उसमें उम्मीद थी कि 2-3 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया। अगर एक आध सीट कहीं बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए तो बात अलग है, अन्यथा बेहद मुश्किल है। लेकिन भाजपा की सरकार बनना तय है। लगभग 40 सीटें तो भाजपा जीतेगी ही, और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज हारेंगे। उनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लेना भी हैं। और जो एक श्रीमान ओझा जी आए थे, जो अपने को बहुत बड़ा शिक्षक बताते हैं, कभी गुंडा बताते हैं कभी कुछ, तो वो बोझा ही साबित होंगे। तो कुल मिला के जितने चर्चित चेहरे हैं उनके विकेट गिरना तय है। केवल भारद्वाज और गोपाल राय संभवतः अपनी सीट बचा लें, वो एक अलग बात है। बाकी सारे दिग्गज ढेर हो जाएंगे। एक बात का जवाब हमें देना था कि अरविंद केजरीवाल जैसा घटिया और निकृष्ट व्यक्ति, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इसने राजनीति में शुरू किए, पहले कोई आरोप लगता था तो इस्तीफा दे देते थे लोग। लालू यादव जैसे व्यक्ति ने भी इस्तीफा दिया। ये बात अलग है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पहले बोलता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो जेल चला गया फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब मुख्यमंत्री के सारे पावर छीन लिए, सेक्रेटरिएट जाने पर भी रोक लगा दी, तब उसने मजबूरी में चुनाव के आन मौके पर इस्तीफा दिया ताकि कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करवा सके। हालांकि कोई एक किस्त जो 2100 रुपये की बात थी, तो वो 1000 रुपये जो शुरू में घोषणा की थी वो भी नहीं दे पाए। तो वो क्योंकि दिल्ली को खोखला कर दिया इस आदमी ने। दिल्ली के रोड इतने खराब हैं कि उससे तो ग्रामीण सड़कें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अच्छी हैं। जो आरोप लगाया जल को लेके कि हरियाणा जहर मिला रही
जेनोसाइड नरसंहार दिल्ली का करना चाहती है, इस मंशा से जहर मिला दिया। तो अगर हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है अमोनिया को, जो वो बोल रहा है पानी में, तो फिर हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करते समय जितना जहर है उनके हिसाब से, तो दिल्ली के बाहर जाती हुई जमुना में पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ है। ये बात किसी ने क्यों नहीं कही? 8 से 10 गुना ज़्यादा अमोनिया बढ़ जाता है दिल्ली के बाहर जाते समय, और वो बोलते हैं कि हरियाणा जहर मिला रहा। तो ये बात किसी ने नहीं कही, तो ये कहना चाहिए। और बस यहीं पे आज हम समाप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ है, बावजूद इसके लोगों ने कहा कि आपका ये न्यूज़ कैप्सूल हम रेगुलर देखते हैं और बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए आज हम संक्षेप में अपनी बात रख रहे हैं और ये कैप्सूल प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद।